सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखने के सिद्धांत में थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत फेमस है। इनके सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। यह आज की वीडियो एमए योग विज्ञान सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से थॉर्नडाइक का सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जिसे हम सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। यदि हम सीखने के सिद्धांत के बारे में बात करें तो सीखने के सिद्धांत का विभाजन दो तरीके से किया गया है, जिसमें अधिगम के साहचर्य सिद्धांत तथा अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत सम्मिलित हैं। अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत में केवल कोहलर के सूझ का सिद्धांत शामिल किया गया है, जबकि अधिगम के साहचर्य सिद्धांत का पुनः दो तरीके से विभाजन किया गया है, जिसमें पुनर्बलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसमें थॉर्नडाइक व स्किनर शामिल हैं, जबकि दूसरा पुनर्बलन रहित उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसमें पावलोव का सिद्धांत शामिल है। यह आप निम्न जो चार्ट दिया गया है इसके अनुसार आप देख सकते हैं। यहाँ अधिगम के सिद्धांत दिए गए हैं, जो उसकी शाखाएं हैं उनके अनुरूप आपको इसमें शो किया गया है। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोविज्ञानी हैं, जिन्होंने अपने पीएचडी में शोध किया था कि एनिमल्स में जो इंटेलिजेंस होती है उसका वो टॉपिक था, और इनके इस सिद्धांत को लर्निंग चैप्टर के अंतर्गत रखा गया है, और इनका सिद्धांत लर्निंग को बहुत अच्छी तरह से समझाता भी है। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। इनके सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, स्टिमुलेट रेस्पॉन्स थ्योरी एसआर थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत आदि नामों से जानते हैं। इसका फेमस नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बहुत सारे प्रयोग किए, जिसमें कबूतर, बिल्ली, मुर्गी, चूहे आदि शामिल हैं, लेकिन इसमें आज हम यहाँ वीडियो में उनके द्वारा बिल्ली के ऊपर किए गए प्रयोग का ही उदाहरण लेंगे। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे में बंद कर दिया, जिसे इन्होंने पजल बॉक्स कहा। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में मछली के टुकड़े रख दिए गए। पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा था, जिसके दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। आप देख सकते हैं वो किस तरह का एक पजल बॉक्स था, आपके सामने है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। भूखी बिल्ली ने पिंजरे के अंदर से बाहर रखे हुए भोजन को देखा और पिंजरे से बाहर निकलकर उन मछली के टुकड़ों को खाने के लिए अनेक बार प्रयास किए, जिसमें वह असफल रही। बिल्ली के लिए जो भोजन है वो एक उद्दीपक का कार्य कर रहा था, और उद्दीपक के कारण बिल्ली बार बार अनुक्रिया करती रही। बिल्ली ने अनेक बार बाहर निकलने का प्रयास किया, और अचानक एक बार लीवर पर उसका पैर लग गया, जिससे उस पजल बॉक्स का दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली ने बाहर आकर अपना भोजन खा लिया। यह प्रयोग बिल्ली के ऊपर बहुत बार दोहराया गया। बार बार दोहराने की वजह से बिल्ली पजल बॉक्स से बाहर निकलना सीख गई। प्रत्येक बार पिंजरे से बाहर आने का समय बिल्ली का घटता गया। अधिक बार अभ्यास करने के बाद बिल्ली एक ही बार प्रयास से ही पिंजरे से बाहर आ गई। यहाँ बिल्ली द्वारा जो अपनाए गए चरण थे वो इस प्रकार थे। जो वहाँ चालक था उसके लिए, बिल्ली के लिए, वो भूख थी, उसे भूख लगी थी। उसका लक्ष्य था मछली को प्राप्त करना। बाधा थी पिंजरे का दरवाज़ा बंद होना। उल्टे सीधे प्रयत्न
पिंजरे को काटना, बाहर निकलने का प्रयास करना, पंजे मारने। संयोग व सफलता, लीवर का संयोग से दब जाना और दरवाजे का खुलना। सही प्रयत्न का चुनाव, बिल्ली को पता चल चुका था कि पजल बॉक्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसे दबाने से दरवाज़ा खुल जाता है। उसको उसने पहचाना, उसके बाद उसने उसमें स्थिरता पाई और अंत में वह एक ही प्रयास से दरवाज़ा खोलने में सफल हो गई। यहाँ थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के माध्यम से यह बताया कि साहचर्य ही सीखने का आधार है। इन्होंने बताया है कि सीखने वाला उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम से जितनी जल्दी संबंध स्थापित कर लेता है उतनी ही जल्दी सीख जाता है। इन्होंने अधिगम के महत्वपूर्ण नियम भी दिए हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, साहचर्यवादी सिद्धांत ही है। इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानवरों पर किया गया प्रयोग है। ठीक है, अच्छी बात है, परंतु मनुष्य की ज़िंदगी बहुत छोटी है। यदि मनुष्य अभ्यास करके ही बार बार सीखेगा तो उसकी ज़िंदगी अभ्यास करने में और सीखने में ही निकल जाएगी। बहुत अच्छा रहेगा यदि किसी और ने प्रयास किए हैं, उसने कुछ सीखा है, उससे मनुष्य आगे सीख ले तो ज़्यादा अच्छा है। प्रयास एवं त्रुटि का जो ये सिद्धांत है, इसका आपकी शिक्षा में भी बहुत महत्व है। जैसे कि सीखने की क्रिया सरल हो जाती है। आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत जो है मंदबुद्धि बालकों के लिए और एवरेज बुद्धि बालकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। शुद्ध उच्चारण की इस विधि से सीखता है। अक्षमता का विकास भी करता है। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास भी यहाँ करता है। चलना, साइकिल चलाना, गणित के प्रश्न हल करना, ड्राइंग बनाना आदि इसी के सिद्धांत हैं और इसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में प्रायः कई बार करते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत सामान्य मनोविज्ञान के अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आशा करता हूँ कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।